फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। इसमें क्या होता है कि जब जो भी मटेरियल या पदार्थ होता है, जब उसकी सरफेस पे लाइट इंपिंग करती है, प्रकाश की किरण गिरती है, तो उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, अगर उसको क्लोज सर्किट से कनेक्ट करें तो हमको विद्युत धारा मिलेगी। इस प्रभाव को फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। ये देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इन जनरल मेटल में यूज़ होता है। फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है वो मेटल होता है इन जनरल, लेकिन सेमीकंडक्टर में भी इस प्रभाव से हम विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: फोटो सेंसिटिव, फोटो कंडक्टिव और फोटो वोल्टाइक। फोटो वोल्टाइक में देखिए कि इसमें जो मटेरियल है उस पर हमको रेडिएशन मिल रहा है, यानी कि लाइट इम्पिंग कर रही है, तो इससे इसके 2 सरफेस पे हमको वोल्टेज डिफरेंस मिल रहा है। मतलब, और ये वोल्टेज डिफरेंस है वही विद्युत धारा प्रवाहित करेगा क्लोज सर्किट में। जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज डिफरेंस के। दूसरा देखिए, फोटो इमिसिव इफेक्ट। इसमें देखिए, एक कैथोड है, कैथोड पे प्लेट लगा हुआ है। कैथोड नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल होता है और एनोड पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल होता है। तो कैथोड पे हमने एक प्लेट लगाई हुई है, उस पर लाइट इम्पिंग कर रही है। लाइट के इम्पिंग करने से ये जो प्लेट है ये सेमीकंडक्टर की होती है। लाइट के इम्पिंग करने से क्या होता है कि ये जो सेमीकंडक्टर है इससे इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, एमिशन स्टार्ट हो जाएगा। एमिशन होगा तो अब चूँकि इलेक्ट्रॉन तो निगेटिवली चार्ज होता है और एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है, तो ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो एनोड वो इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन उनको कैप्चर कर लेगा, जिससे हमको सर्किट से एक विद्युत धारा मिल जाएगी। ये फोटो इमिसिव इफेक्ट है। देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है। और यहाँ देखिए, फोटोवोल्टाइक में क्या हो रहा था कि जो 2 सरफेस हैं वहाँ पे हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। देखिए, फोटो कंडक्टिव सेल। फोटो कंडक्टिव में क्या होता है कि इसमें भी सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं। तो जब इस पर लाइट इम्पिंग करती है तो देखिए, सेमीकंडक्टर में से जो करंट का फ्लो होता है वो या तो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, या फिर होल्स के थ्रू होता है, यानी कि पॉजिटिव आयन को होल्स कहते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन तो कोटर होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब लाइट इस पे इम्पिंग करती है तो ये जो इनका जंक्शन पॉइंट होता है, सेमीकंडक्टर का जो जंक्शन पॉइंट होता है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक सरफेस की तरफ जाते हैं और जो हमारे पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे सरफेस की तरफ जाते हैं। तो एक सरफेस पे निगेटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और दूसरे सरफेस पे पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो दोनों सरफेस पे हमको फिर से क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है। ठीक है, इसमें देखिए इसका नाम है फोटो कंडक्टिव, क्योंकि देखिए इसमें क्या रहा है, 2 आयन मूव कर रहे हैं। मतलब एक तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक सरफेस की तरफ और दूसरे सरफेस की तरफ एक पॉजिटिव आयन मूव कर रहा है, होल्स मूव कर रहे हैं। तो इसलिए ये इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं जो कंडक्टिविटी को प्रभावित कर रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम फोटो कंडक्टिव सेल है। फिर हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया 2 सरफेस के कारण, तो फिर से हमको विद्युत धारा मिल जाएगी। अब ये एडवांटेज देख लीजिए, फास्ट रिस्पांस टाइम। देखिए, जैसे लाइट इम्पिंग करता है वैसे ही प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। ये
इसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि देखिए ये कम्प्लीटली सरफेस फिनोमिना है और लाइट के एमिशन पे डिपेंड कर रहा है। तो जो सरफेस पे जिस तरह के मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये करंट के जनरेशन को अफेक्ट करेगा। तो मान लीजिए सरफेस कहीं पे कलर्ड है, कहीं पे इसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही करंट जनरेट होगी। इससे हम जो डिफरेंस इन मटेरियल है, कलर का डिफरेंस है, उसको हम मेज़र कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं उसको भी। फिर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के डिटेक्शन में भी ये यूज़ होता है। और फिर ये इसका डिसएडवांटेज है। तो ये भी कंप्लीट